सो हेलो वेलकम एवरीवन, मोस्ट अवेटेड क्लास में आपका वेलकम है। एंड श्रेष्ठ एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल हो रहा है। आप हमारी टीम के द्वारा फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को हमारी टीम के नंबर्स पे शेयर करना रहेगा एंड आपका जो फॉर्म है वो फिल करा दिया जाएगा। और मार्केट में जो भी आपसे प्राइजेस ली जा रहे हैं उससे आपका कम पैसे में फॉर्म फिल करा दिया जाएगा। ये हमारा एक पहल है जिससे हम छात्रों की तरफ अग्रसर हो सकें और उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन मोटो होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं क्लास 11th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है एंड सिलेबस क्या है, ओवरऑल उनको क्या तैयार करना है। मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक वाइज बता दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है इस एग्ज़ामिनेशन की, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाएगी। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया जो आप सभी का श्रेष्ठ एग्जामिनेशन है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मैथमेटिक्स का, उसके बाद साइंस का, मतलब कि आपके गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। ठीक है, ओवरऑल कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, और जो भी छात्र सेलेक्ट होते हैं उनको सबसे बेस्ट जो प्राइवेट रेसिडेंटल स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर जो भी आप चयन करोगे, जहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा, वहाँ पर आपको फ्री में जो है पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एंड अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर आपने कक्षा 11th के लिए 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ है तो आपको कक्षा 10th का एनसीईआरटी सिलेबस प्रिपेयर करना है और जो सब्जेक्ट मैंने बताया है उन्हीं का करना है। विज्ञान का करना है, सोशल साइंस का करना है, फिर उसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स है उसका करना है और जीके जीएस के लिए तो आपको मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना ही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा सबसे पहले कि आपको पूरी तैयारी, अगर आपको पूरी तैयारी फ्री में कराई जाए वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो क्या आप सभी तैयारी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं? फ्री में मतलब कि आपको पूरा का पूरा पेड कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, हाई लेवल कंटेंट एंड उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, केवल 15 से 20, एक टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम ड्रॉप करिएगा। ठीक है, चलिए पैटर्न को देखते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न मतलब आपको पेपर में किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस मतलब विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, एक प्रश्न उसके 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके जीके जीएस के 25 प्रश्न, ओवरऑल हो गया आपका 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ओवरऑल आपका जो पेपर है वो 400 हो जाएगा, 400 मार्क्स का, जिसमें से आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है 310 प्लस, 320 प्लस। ठीक है, वो सबसे बेस्ट सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, बाकी काउंसलिंग के लिए तो सभी को अटेम्प्ट करना है, किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपको बता दिया गया यहाँ पे। एंड सिलेबस की बात करें, हम लोग जो 10th लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अपना क्लास 11th में एडमिशन के लिए कराया हुआ है, तो देखिए मैथमेटिक्स में आपका जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस था, जो कि आप पढ़ के आ रहे हो, एनसीईआरटी सिलेबस ही रहेगा आपका। ठीक है, जैसे आपने रियल नंबर पढ़ा होगा 10th में, चैप्टर फर्स्ट है, उसके बाद बहुपद, पॉलिनॉमियल, उसके बाद आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, फिर उसके बाद वृत्त रचनाएं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी प्रायिकता। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे 15 चैप्टर हो गए। इन सब चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि अभी आप 10th में ये सभी चीज़ों को पढ़े हो तो आपके लिए पहले से आपने इन चीज़ों को तैयार किया हुआ, आपका बोर्ड था, तो आपके लिए बहुत ये है प्लस पॉइंट है कि केवल आपको रिपीट करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, हमारा जो संकल्प बैच चल रहा है उसमें आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप रिपीट भी करना चाहते हो, किसी भी प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं उन क्लासेस को, उससे आपको हेल्प मिलेगा। गणित का आपका और विज्ञान का, सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। विज्ञान की बात करें तो आपका फिजिक्स में
प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, ठीक है, रंग बिरंगी दुनिया। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका, ठीक है, केमिस्ट्री में आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार और धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्व का आवर्त सारणी, आवर्त वर्गीकरण, जीवन जनन की प्रक्रिया, फिर उसका नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत, उसके बाद हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इन सभी चैप्टर से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। किस सेक्शन से? ये आपका हो गया साइंस का सेक्शन, विज्ञान के सेक्शन से। सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा है। जैसे आपका हिस्ट्री में बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, एक वैश्विक जो है वैश्विक विश्व का निर्माण, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। एंड हम भूगोल सेक्शन की बात करें, संसाधन विकास, वन्य जीवन, उसके बाद जल संसाधन, कृषि संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो इन सभी जो भी चैप्टर्स दिए गए उनको आपको रिपीट कर लेना है, क्योंकि देखो तैयारी तो आपने ऑलरेडी की हुई है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन था तो आपने तैयारी तो 100% आपने किया था। बस आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आपको इन चैप्टर्स को एक बार रिपीट कर लेना है। और आप कोशिश करो कि चैप्टर को रिपीट कर रहे हो तो एक बार आप इनके एमसीक्यू क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, ठीक है। बाकी आपको चैनल पे मैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। आप ये 3 से 4 लाख का जो आपके लिए फ्री में सरकार प्रोवाइड कर रही है वो आप सुविधा लेना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है। लाख है ये टोटल, क्योंकि इतना सुविधा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलेंगी अच्छी एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आपको अच्छी जगह रहना, अच्छी जगह पढ़ना, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। 1 महीने जितना भी टाइम है उतना आप सीरियस हो जाओ, उसके बाद आप अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है, पढ़िए। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दिया है, जिस ग्रुप में आप जुड़ना चाहें तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के, इस पे जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको अदर पेपर्स और भी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड वेबसाइट पर भी आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है, तो उसको भी आप चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड चैनल को तो मैंडेटरी है सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, एंड हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिस हो जाए, तो पेपर में अगर वही प्रश्न आ गए फिर तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको फ्री में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में सभी चीज़ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको जो है एंजॉय करिए, फ्री में आप पढ़िए अच्छे से, उस सुविधाओं का पाल जो है यूज़ करिए। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।